दोस्तों, मैं अजय अमिताभ सुमन एडवोकेट बेनाम कोना वजारी के नाम से कहानियों और कविताओं को दुनिया के सामने लाता हूँ। जैसा कि मैं एडवोकेट हूँ, तो जो हमारी आईपीसी है वो मेंस रिया की ज़्यादा बात करती है। मतलब कि आपका इंटेंशन क्या है ये इम्पोर्टेंट है। आपने एक्चुअल में किसी को कितना नुकसान पहुँचाया ये बात उतनी मटेरियल नहीं है। तो ये जो भारतीय दंड आचार संहिता है, इंडियन पिनल कोड, इसमें मेंस रिया की जो बात की जाती है, इसका उद्गम हमारे महाभारत काल से है। ये जानकर आप लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन मेंस रिया पे जो एम्फेसिस है ये हमारे महाभारत काल के युग से ही है। ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात है। जैसा कि यदि किसी ने किसी आदमी को मार दिया, भूत समझ के मार दिया, या अंधेरे में समझा कि कोई भूत है, तो उसको मर्डर का दोषी नहीं माना जाता है, उसको कल्पेबल होमिसाइड कहा जाता है। तो एक आदमी का इंटेंशन क्या है, इसके हिसाब से पनिशमेंट का निर्धारण किया जाता है। तो ये कहानी मैं सुना रहा हूँ। इससे जो मेंस रिया वाली बात है, बहुत प्राचीन काल से हमारे पुराणों में आ रही है। ये दृष्टिगोचर होती है। हमारे जो विदुर हैं, विदुर के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन ये कम लोग जानते होंगे कि जो विदुर हैं वो धर्मराज के अवतार थे। इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को होगी। और धर्मराज भी विदुर के रूप में जन्म लिए थे। वो पनिशमेंट के कारण जन्म लिए थे। उनको मांडव्य ऋषि ने पनिशमेंट दिया था। कहानी ऐसी है कि मांडव्य ऋषि थे, बहुत बड़े और महान ऋषि थे। वो अपने कुटिया में भगवान का जप और ध्यान करते थे। उनके पास तप की बहुत ज़्यादा ताकत थी। एक बार वो मौन व्रत रखे हुए थे। उन्होंने बोलना बंद किया हुआ था। तो इस परिस्थिति में जब मांडव्य ऋषि का मौन व्रत चल रहा था, तो उस राज्य में कुछ चोर थे, राजा के ज्वेलरी को, आभूषणों को चुरा कर भाग गए थे। जब वो भाग रहे थे तो राजा के सैनिक उनका पीछा करना भी शुरू कर दिए। पीछा करते करते चोर सब हैं मांडव्य ऋषि के आश्रम के पास से गुजरे। उन लोगों ने सोचा कि ये ऋषि है, ऋषि के आश्रम में कुछ सामान रखेंगे तो किसी को शक नहीं होगा। तो फिर उसने क्या किया, चोरों ने क्या किया कि जितने भी उन्होंने आभूषण चुराए हुए थे, उन आभूषणों को उसने मांडव्य ऋषि के आश्रम में डाल दिया और वहाँ से भाग खड़े हुए। जब राजा के सैनिक आए तो सैनिकों ने पूछा मांडव्य ऋषि से कि राजा का आभूषण चोरी हुआ है। जब राजा का आभूषण चोरी हुआ है तो इसके बारे में ऋषि से पूछताछ की। लेकिन जो ऋषि थे, क्योंकि मौन व्रत रखे हुए थे, इस कारण से उन्होंने कुछ बताया नहीं। जब सैनिकों ने जाके मांडव्य ऋषि का आश्रम देखा तो वहाँ पे राजा के आभूषण मिल गए। तो इस बात पे वो ऋषि को ले गए, पकड़ कर टांग टूंग के ले गए राजा के पास। राजा ने पूछा कि मेरे आभूषण आपके आश्रम में कैसे आए? तो मांडव्य ऋषि ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो मौन व्रत धारण किए हुए थे। तो राजा ने मांडव्य ऋषि के चुप्पी को ये समझ लिया कि चोरी इन्होंने की है, और फिर सजा सुना दी कि इनके शरीर में सूल को बींध के मार दिया जाए। इसके बाद सैनिकों ने मांडव्य ऋषि के शरीर में जो भाला था उसको गांठ के नीचे से ऊपर तक और टांग दिया। लेकिन मांडव्य ऋषि थे, अपने तप के कारण मर नहीं रहे थे। बहुत दिनों तक उस सूल पे टंगे रहे, लेकिन उनकी मौत नहीं हो रही थी। तो राजा ये देखकर डर गया। उसको मालूम चल गया कि यह ऋषि है, कोई साधारण ऋषि नहीं है। फिर उसने मांडव्य ऋषि से क्षमा याचना की। तो मांडव्य ऋषि ने कहा, मैं राजा तुमको तो क्षमा कर देता हूँ, क्योंकि तुमने जो किया है, तुम्हारी नीयत खराब नहीं थी, तुमने जो समझा वो किया। लेकिन मुझे यमराज से पूछना पड़ेगा, धर्मराज से पूछना पड़ेगा कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिस कारण से मेरी ऐसी सज़ा सुनाई गई। मांडव्य ऋषि थे, तत्वज्ञानी थे, बहुत ज़्यादा शक्ति थी उनमें।
वो अपने तप के बल पे यमराज के पास पहुंच गए और यमराज से पूछा कि किस कारण से मेरे साथ ऐसी घटना घटी है, बताइए। तो यमराज ने कहा कि आप जब 12 वर्ष के थे तो 12 वर्ष की उम्र में आपने एक सुआ था, एक कीड़े के पीछे शरीर में घुसा के मार दिया था। तो जो आपका ये कर्म था, जो आपने कीड़े को मारा, सुआ घुसा के 12 साल की उम्र में, उसी का पनिशमेंट आपको मिला है। आपका कर्म यहाँ पे आके प्रतिफलित हुआ है। तब मांडव ऋषि ने कहा, ये तो बड़ी मुक्ता वाली बात है। मेरा उस समय मेंस लिया तो नहीं था, उसमें मेरा इंटेंशन तो नहीं था। 12 साल की उम्र के बच्चे में ये क्षमता नहीं होती है, ये इंटेंशन डेवलप नहीं होता है, मेंस लिया नहीं होती है कि अच्छा और बुरे का ख्याल रख सके। इसलिए उसने धर्मराज को श्राप दिया कि आपने ये जो सज़ा सुनाई, जो मुझे पनिशमेंट दिया, जिस भी कारण से, ये नियम गलत है, क्योंकि 12 साल और छोटे बच्चों के पास मेंस लिया नहीं होती, और जब तक मेंस लिया ना हो तब तक पनिशमेंट नहीं हो सकता। और उन्हें धर्मराज को ये सज़ा सुनाई कि आपको एक दासी के पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। आपके पास सारी योग्यता होगी राजा बनने की, लीड करने की, लेकिन आप आजीवन दुत्कार सहोगे, आजीवन आपकी उपेक्षा मिलेगी, आजीवन आप नीचे दिखाए जाओगे। और यही कारण था कि यमराज को, धर्मराज को विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। तो ये थी विदुर के जन्म की कहानी। लेकिन कहानी के पीछे जो मेन बात ये थी कि महाभारत में भी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया गया था कि जब तक मेंस लिया ना हो, जब तक आदमी के पास इंटेंशन की कैपेसिटी ना हो, तब तक पनिशमेंट उसके हिसाब से निर्धारित नहीं किया जाता है। तो मेंस लिया वाली बात कोई नई बात नहीं है, ये मेंस लिया वाली बात बहुत पुरानी है। और हमारे इंडियन पीनल कोड में भी इस बात का बड़ा ध्यान रखा जाता है कि मेंस लिया से ही पनिशमेंट का निर्धारण। आप लोगों ने ये कहानी सुना, इस चीज़ के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और मेरी इस कहानी को रिकॉर्ड करने में मेरे 2 मित्र हैं, ये विनय शुक्ला है, ये इधर ये है, राइट हैंड साइड में बैठे हैं विनोद कुमार शुक्ला एडवोकेट, और लेफ्ट हैंड साइड में खड़े हैं प्राण किशन जना एडवोकेट। दोनों एडवोकेट हैं, दोनों ने हेल्प किया है। इसके लिए प्राण किशन जना एडवोकेट और विनय कुमार शुक्ला एडवोकेट दोनों का मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।